नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त सीएम साय ने ट्रांसफर किए 650.31 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य की महिलाओं को सौगात दी। उन्होंने महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ सीएमओ के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया, रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त 650.31 करोड़ की राशि बटन दबाकर जारी की। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र में आएगी ग्रीन एनर्जी की नई क्रांति। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। इससे 15 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होगी। ये सोलर पावर प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा टैंक 1 में NSPCL की देखरेख में तैयार किया जा रहा है। 15 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र से सालाना 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा, जिससे BSP अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा और कार्बन उत्सर्जन में 28,330 टन की कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, 150 से अधिक प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कोरबा शहर समेत जिले के विकास के लिए उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रयासों से 150 से अधिक सड़क परियोजना, सिंचाई परियोजना, गौरव पथ, अंडरब्रिज बाईपास सड़क, नालों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में स्वीकृति मिली है। प्रदेश की विष्णुदेव की सरकार में बीते 1.25 साल में कोरबा शहर के साथ साथ जिले के सभी उपनगरीय व अन्य ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य को रफ्तार मिली है। एनसीसी कैडेट्स के लिए फ्लाइंग प्रशिक्षण का शुभारंभ। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ने अपनी सबसे बड़े समूह मुख्यालय रायपुर की तत्वाधान में इस सप्ताह जशपुर हवाई पट्टी पर समर्पित फ्लाइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रायपुर हवाई अड्डे तक सीमित था। इस पहल का उद्देश्य राजधानी से दूरस्थ क्षेत्रों के युवा एविएटर्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण और आवश्यक अनुभव प्रदान करना है। नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस हो रहा निरस्त, रही अलर्ट। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आम जनता को यातायात नियमों की पालन हेतु जागरूक करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशा निर्देशन में जशपुर पुलिस द्वारा जिले में लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाते हुए लगातार कार्यवाही की जा रही है, ताकि लोग यातायात नियमों के पालन के महत्व को समझें, जिससे कि आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। होली पर मदरा प्रेमियों को बड़ा झटका, कोर्ट ने शराब दुकान को लेकर दिया ये निर्देश। सरगट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी के मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कहा कि इस जगह की नियमित मॉनिटरिंग हो और होली पर किसी तरह की परेशानी लोगों को न हो। प्रशासन इसका ध्यान रखे। दुकान हटाने के लिए भी कार्रवाई की जानकारी कोर्ट ने मांगी। प्रकरण की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गई है। होली पर घर जाना होगा आसान, छत्तीसगढ़ से होकर चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। होली के त्योहार पर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की यात्रियों के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें छत्तीसगढ़ से होकर चलेंगी। स्पेशल ट्रेनें चलने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और उन्हें यात्रा करने में आसानी होगी। दरअसल होली त्योहार के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से 5 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं प्लास्टिक मुक्त अभियान से बनी आत्मनिर्भर, बैग बेचकर हो रही मालामाल। छत्तीसगढ़ की महिलाएं न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने हुनर से आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ी 20 महिलाएं फैब्रिक और कपड़ों से आकर्षक बैग तैयार कर प्लास्टिक मुक्त अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। देश के कई शहरों में इस बैग की डिमांड हो रही है। महिलाएं इस व्यवसाय से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। समूह की संस्थापक रचना शर्मा ने लोकल 18 को बताया कि उनकी समूहों में 15 महिलाएं काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में नौकरियों की भरमार, लगेगा रोजगार मेला।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में 8,000 से लेकर 30,000 तक की सैलरी वाली नौकरी मिलेगी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। दरअसल एक तरफ यहाँ सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली जाती है, वहीं दूसरी ओर लिमिटेड कंपनियों द्वारा भी युवाओं को रोजगार के लिए भर्ती निकाली जाती है। छत्तीसगढ़ में 2900 प्राचार्यों की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू, जल्द जारी होगा आदेश। छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में पिछले 12 वर्षों से लगभग 3500 प्राचार्य पद रिक्त हैं, जिससे ये स्कूल प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रही हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए इस बार 2900 प्राचार्यों का प्रमोशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग की DPC प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राचार्य के 2900 पदों को भरने के लिए व्याख्याता LB और प्रधान पाठक से प्रमोशन की तैयारी की गई है। सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश, अब सिर्फ छत्तीसगढ़ संवाद से होगा प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ में सरकारी विज्ञापन और मुद्रण में होने वाली धांधली पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई है। वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य के सभी विभागों, निगमों और अर्ध शासकीय संस्थानों को अपने प्रचार प्रसार कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही कराने होंगे। ये निर्णय सरकारी विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है। इससे मुद्रण कार्यों में एक रूपता और गुणवत्ता बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का शराब दुकान को लेकर कड़ा रुख, कहा होली पर ना हो लोगों को कोई समस्या। सरगट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी मामले में हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस स्थान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और होली के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल निर्धारित की गई है। सरगट्टी तारबाहर क्षेत्र में स्थित ये शराब भट्टी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है। शहर में एक टाइम खुलेगा नल, पानी के लिए तरसेंगे लोग। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मोहारा एनीकट में पर्याप्त रॉ वाटर नहीं होने के कारण शहरवासियों को अब एक समय ही पानी सप्लाई हो पाएगी। इससे गंभीर बात तो ये है कि जब तक एनीकट में पर्याप्त जलभराव नहीं हो जाता है, ये व्यवस्था बनी रहेगी। ये समस्या निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से खड़ी हुई है, क्योंकि निगम प्रशासन की माने तो ये समस्या पिछले 5 सालों से चल रही है कि हर साल ग्रीष्म ऋतु के सीजन में 5 बार पानी बड़े जलाशयों से मंगवाए जा रहे हैं। शिक्षा में बस्तर जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन, नीति आयोग ने दिया 3 करोड़ का इनाम। नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पीएम आवास योजना को लेकर छिड़ी जंग। विधानसभा के बजट सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच आंकड़ों की बहस भी देखने को मिली। बघेल ने सरकार के ही आंकड़ों के हवाले से कहा, पिछली कांग्रेस सरकार में भी पीएम आवास बने हैं और काम हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक नजर आया और डिप्टी सीएम के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। महिला दिवस पर जल संरक्षण की पहल, कोंडागांव में जल जीवन मिशन ने चलाया जागरूकता अभियान। कोंडागांव में महिला दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की इस पहल में गांव की महिलाओं ने जल संरक्षण और स्वच्छता पर विचार विमर्श किया। राज्य स्तर पर आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला शक्ति से जल शक्ति के सिद्धांत को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में जल बहनियों ने रसोई के पानी के पुनः उपयोग और जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर अपने अनुभव साझा किए। कोरबा निगम सभापति चुनाव में बड़ा उलटफेर।
छत्तीसगढ़ की कोरबा नगर निगम में सभापति चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बागी उम्मीदवार नूतन सिंह ठाकुर ने आधिकारिक प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल को हराकर सभापति पद पर कब्जा कर लिया है। दरअसल मतदान में कुल 67 पार्षदों ने हिस्सा लिया। इनमें बीजेपी के 45, कांग्रेस के 11 और निर्दलीय 11 पार्षद शामिल थे। चुनाव में नूतन सिंह ठाकुर को 33 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार हितानंद अग्रवाल को 18 और निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान को 16 वोट मिले। फिर खुला पेगासस का जिन्न। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में पेगासस जासूसी का मामला फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर उनकी जासूसी कराने और फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू में बघेल ने दावा किया कि उनका फोन सर्विलांस पर है। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी 3 दिन से उनके बंगले पर पूछताछ करने आए थे। बघेल ने कहा कि इससे पहले भी हमारे नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं की जासूसी और फोन टैपिंग सरकार करा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन। न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाए गए प्रधान न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा एवं के तहत की गई है। किशोर न्याय बोर्ड का उद्देश्य बच्चों के संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियुक्त प्रधान न्यायाधीश बच्चों की पुनर्वास, देखरेख और संरक्षण से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में होगी 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बीते 48 घंटों में तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब पारा चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। बर्खास्त बीएड शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। सरकार से समायोजन और सेवा सुरक्षा की मांग है। प्रदेश की 2897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने विधानसभा रोड पर अपनी सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन शिक्षकों ने तख्तियां लेकर और घुटने के बल बैठकर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। शिक्षकों का कहना है कि वे सरकार पर भरोसा करके शिक्षा क्षेत्र में सेवा देने आए थे, लेकिन अब अपनी आजीविका के लिए दर दर भटक रही हैं। अवैध खनिज उत्खनन पर प्रशासन सख्त है। बिलासपुर में 4 वाहन जब्त है। बिलासपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चकरभाटा, रहंगी, मस्तूरी, मल्हार, चिल्हाटी, जोंधरा, उदयबंध, अमलडीहा सहित अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान बिना वैध अभिवहन पास की खनिज परिवहन करने वाले 4 वाहनों पर कार्रवाई की गई। 2025 से 26 के बजट में नहीं किया कोई प्रावधान। तात्या पारा सड़क में पिछले 19 साल से 1 लाख से ज्यादा लोग रोज जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। राज्य और शहरी सरकार के अफसरों की लापरवाही की वजह से 2006 में बनी योजना 2025 में भी पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी चौड़ीकरण का काम तुरंत शुरू नहीं हो सकेगा। निगम की नई सरकार ने फाइल खोल दी है, लेकिन चौड़ीकरण के लिए नए सिरे से बजट मंजूर करवाना होगा। उसके पहले इसका प्रस्ताव MIC में पास करवाने की प्रक्रिया करनी होगी। शासन से बजट मंजूर होने के बाद ही मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम साय का ऐलान। हर साल 8 मार्च को कुनकुरी में लगेगा स्वास्थ्य शिविर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कुनकुरी अंतर्गत सलिया टोली स्थित बाला साहेब देशपांडे महाविद्यालय मैदान में स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव की स्मृति में उनकी जयंती पर आयोजित बृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिवर्ष 8 मार्च को बृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी महिला दिवस की शुभकामनाएं।
महिला दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। आज जैसे कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।